फ्रेंड्स, मैं गुरबचन सिंह आज आपके लिए कुछ गणित के एक प्रश्न चिन्हों के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग एंड वंडरफुल होने वाले हैं। अगर आप हाई स्कूल या इंटर क्लास से हुए तो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग एंड वंडरफुल होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक लास्ट तक देखें। ज़्यादा देर न करते हुए चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जैसा कि शुरू से ही करते हैं, ये प्लस जोड़ माइनस घटाओ क्रॉस के चिन्ह को गुणा बोलते हैं, और एक इस टाइप में भाग का चिन्ह होता है, इसको भाग, ये इस टाइप में प्रतिशत, और एक 3 बिंदु के आकार में, 2 ऊपर और एक नीचे, इसको चौकी बोलते हैं। और यही चिन्ह अगर विपरीत दिशा में हो, एक चिन्ह ऊपर और 2 नीचे हो, इसको इसलिए बोलते हैं। और एक त्रिभुज टाइप का जहाँ भी हो उसको त्रिभुज का चिन्ह बोलते हैं। और ये म्यू उल्टा 8 की तरफ साइड की तरफ से हो तो उसे अनंत बोलते हैं। और ये इस टाइप का चिन्ह जो भी होता है इसको पाई बोलते हैं। और ये हल्का जीरो किसी भी अंक के ऊपर अगर लगाओ, जैसा कि यहाँ, तो इसको 8 का अंश बोलते हैं। और ये उल्टा टाइप डब्लू में होता है, इसको मेगा बोलते हैं। और इस टाइप में ये इसको लंब बोलते हैं। और इसको ये ओम टाइप, इस टाइप का जहाँ भी ये जैसे चिन्ह होता है ये ओम होता है, ओम पे बोलते हैं। और उसकी जीरो की तरह जो जीरो में से बीच में से कटा हुआ होता है इसको हम थीटा बोलते हैं, थीटा। और यही एक ये चिन्ह होता है जीरो में बीच में क्रॉस हुआ हो इसको हम फाई बोलते हैं। और ये बी की तरह कुछ ए और बी की तरह जो चिन्ह होता है इसको हम बीटा कहते हैं। और ये एक ये जो 2 बराबर लाइनें होती है इसको हम बराबर बोलते हैं, जैसे कि ये बीच में ये भी इसको बराबर लेते हैं, और ये बराबर का चिन्ह है। और यही बराबर के चिन्ह में अगर कहीं कट लगा हो तो इसको कहेंगे हम ये चिन्ह बराबर नहीं है, या कोई इसकी वस्तु बराबर नहीं है। और ये जैसे ये चिन्ह है थोड़ा नीचे करके ऊपर हुआ होता है एल टाइप में, इसको हम वर्गमूल का चिन्ह बोलते हैं। और आपने ये तो अधिकतर देखा ही होगा, इस चिन्ह को हम प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। और थोड़ा ए टाइप में, लेकिन थोड़ा ए से थोड़ा ऊपर और ये नीचे, तो इसको हम अल्फा कहते हैं। ये जब 2 लाइनें एक तरह से हो, जैसे कि रेल की पटरी बोलेंगे हम समांतर दिशा में और समांतर है, अगर ऐसा कहीं भी हो तो आप उसको समांतर होगा। तो थोड़ा लहरेदार में जब होता है तो उसको और 2 किसी चिन्ह के बीच में लगा हो तो उसको हम समरूप कहते हैं, कि 2 चीज़ें इस तरह की समरूप हैं। जैसे आगे चलते हुए 25, 2 बिंदु को हम अनुपात कहते हैं। और यही दो बिंदु और 2 एक्स्ट्रा लग जाए, जैसे कि इसको हम समानुपात का चिन्ह बोलते हैं। और यही एक कैप बोलते हैं, कैप टाइप में होता है, इसको हम और का चिन्ह बोलते हैं। और कभी कभी आपने देखा किसी बाकी ऐसा आता है, इस टाइप में हम फैक्टोरियल कहते हैं। और ये ऐप टाइप में इसको आप ABCD में होता है, लेकिन ये गणित या सवालों में यूज होता है तो इसको हम फलन कहते हैं। और ये ए टाइप में जैसा कि तुमने देखा होगा ईमेल ID में हमको यूज़ करते हैं, लेकिन उसका उपयोग इसको कुछ और बोलते हैं, लेकिन जैसा इसको गणित में यूज करेंगे तो की दर से इसका वहाँ यूज होगा। अभी आपने देखा होगा कि कुछ सवालों में इस चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन मालूम होने की वजह से बच्चे अटक जाते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम जैसा कि, एक तो यहाँ कोमा और इस कोमे वाला का सा नीचे को होता है, तो इसको बोलेंगे हम जैसा कि। और जैसा कि चिन्ह होता है कि आज जिसको न जानकारी होने की वजह से सवाल पूरा का पूरा डिसमिस हो जाता है और न जाने, ऐसे इस चिन्ह को बोलते हैं प्रति का चिन्ह। और ये तो एक आम है, इस टाइप का चिन्ह होता है छोटा कोष्ठक। और यही चिन्ह इसी में थोड़ा सा इस टाइप में अगर इसको बना हो तो इसी को हम बोलते हैं मंझला कोष्ठक। इसी का एक बड़ा भाग होता है, ये 3 इसके 3 प्रकार से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसका थर्ड होता है बड़ा कोष्ठक, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ ये इस टाइप में होता है मंझला बड़ा कोष्ठक। और इसी टाइप में जैसे केक ऊपर आ गया था और एक इसी में होता है उसका नीचे को इसको होता है साइड को, तो इसको बोलेंगे हम बड़ा है। और यही इस दिशा में आए तो इसको बोलेंगे हम से छोटा है। जैसा कि ये ऐसा है, जैसे कि ये यहाँ 9 और यहाँ है 5, इधर को दिख रहा है कि ये अंक इससे बड़ा है, इधर इसके तो संकेत कर रहा है बड़ा है, इधर संकेत कर रहा है कि ये छोटा है। इस टाइप में इसका यूज करते हैं इनका। और ये जो चिन्ह होता है घनमूल, तो इसको यहाँ ऐसे अगर 2 बोलेंगे तो ये होगा वर्गमूल, और 3 पे घनमूल, और ये होगा द्विघन। अब ये चिन्ह होता है टी टाइप में, इस टाइप में इसको हम टो बोलते हैं। जहाँ भी इसको हम सवाल में करेंगे टो का रूप लेगा। और ये सर्वागम
सर्वागसान, जैसे कि ये होता है समांतर के ऊपर थोड़ी तिरछी और तिरछी लाइन होती है, उसको यहाँ यूज करते हैं हम सर्वागसान के लिए। और ये ए टाइप में जो है, ये ए टाइप ए ऐसा होता है ABCD में, लेकिन यही ए इसको हम सभी के लिए, माना कि किसी भी सवाल में अगर कहीं यूज होता है, इस चिन्ह का प्रयोग होता है कि ये चीज़ या ये संख्या जो भी है ये सभी के लिए है, इसको हर जगह यूज किया जा सकता है। ये ई ABCD में हम इसको नॉर्मली में ई यूज करते हैं, लेकिन इसको कहीं भी सवाल में यूज इस टाइप में होगा तो हम इसको कहेंगे अस्तित्व में है। किसी संख्या के आगे अगर ये चिन्ह लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे ये अस्तित्व में है। और कभी कभी देखो किसी प्रश्न में ये चिन्ह इस टाइप में होगा, ई बना होगा लेकिन कटा होगा, तो इसका मतलब ये अंक दिया तो है लेकिन ये अस्तित्व में नहीं है। इस चिन्ह का बहुत ही अहम होता है रोल। और ये होता है कोण एल टाइप में, लेकिन एल सीधा होता है और इस कोण का ये होता है, ये थोड़ा तिरछे टाइप होता है, इसको हम कोण का कहेंगे। और ये हुआ सिग्मा, जैसे अभी थोड़ा ई टाइप में ऐसा था, ये एम को एम की तरह होता है, कुछ एम इस टाइप में होता है, लेकिन हमारा सिग्मा होता है तो थोड़ा इस टाइप में होता है, एम ही का थोड़ा सा समथिंग होता है थोड़ा। और ये अगला चिन्ह है हमारा साइन होता है, साइन ये त्रिशूल टाइप में, त्रिशूल आपने देखा होगा। और ये अभी आता है बहुत ही हाई स्कूल और इंटर लेवल में भी इन प्रश्न चिन्हों का काफ़ी ही यूज रहता है। इसमें एक चिन्ह को बड़े ध्यान से देखेंगे और बड़े ही ध्यान से इसको नोटिस करेंगे। जैसे अगला चिन्ह है 8, बोले तो 8 की तरह, 8 अपन नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर जब यहाँ ऐसा कहीं भी आ जाए तो हम इसको डेल्टा बोलेंगे, ये चिन्ह डेल्टा का बन जाता है। जहाँ कहीं भी आए तो ये डेल्टा ये बनाते हैं। अगला जो चिन्ह है हमारा ये थोड़ा अलग टाइप, इस टाइप में होता है, ऐसा कहीं भी आए तो इसको हम लैम्डा बोलेंगे। किसी भी संख्या के आगे या किसी भी प्रश्न में जब इस चिन्ह का जहाँ कहीं यूज होता है तो हम इसको लैम्डा बोलेंगे। अब जैसा कि आपने देखा था कि ये चिन्ह अगर दो ऐसे हैं तो समांतर है, और जैसे यही आ जाएगा और बीच में क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है तो कोई वो संख्या समांतर नहीं है। अब जैसा कि 51 में हुआ है, ये जैसा ये भी आया था, ये जो चिन्ह है समरूप में नहीं है। माना कि अगर जैसे ये है समरूप में है और इसी जगह क्रॉस का चिन्ह लग जाएगा तो समरूप में नहीं है। जैसे किसी भी चिन्ह में अगर क्रॉस का चिन्ह बीच में लगा हुआ है तो उसका मतलब यह है कि चिन्ह तो है लेकिन इसके समान नहीं है या इसके समरूप नहीं है, इसके समांतर नहीं है, ये चीज़ होगा। इस क्रॉस का काफ़ी अहम निशान होता है, इसको ध्यान में रखिए आगे सवाल करना चाहिए। जैसे हमारा 52 हुआ d/dx, इसको बोलेंगे हम अवकलन। अवकलन का ये चिन्ह है। अगला हुआ 53 यू टाइप में, लेकिन यू थोड़ा इस टाइप होता है, ABCD में हम यूज करते हैं। इसको ये यू का उल्टा होता है तो हमें समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यहाँ बिल्कुल यू की कॉपी है, लेकिन यहाँ हम इसको यू नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ ABCD नहीं, यहाँ चिन्ह हो गया और सवालों में इसका प्रयोग किया, तो यहाँ हम इसको समुच्चयों का सम्मिलन कहेंगे। इफ का मतलब होगा केवल और केवल या यदि, इसका ये चिन्ह होता है। अब ये थोड़ा ई टाइप में हुआ सदस्य है, और इसी में देखो जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि कहीं भी किसी भी चिन्ह अगर ये चिन्ह कट होता है तो उसका मतलब होगा सदस्य नहीं है, उसमें ये नहीं ऐड हो ही जाता है। अब जैसे हुआ हम परिभाषा कहते हैं डिस्क्रिप्शन, लेकिन अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो ओनली डी एफ लिखेंगे तो इसका मतलब एक टाइप से चिन्ह हो गया कि डिस्क्रिप्शन है। और ये यू टाइप में छोटे शब्दों में जैसे हम यू लिखते हैं तो यू टाइप में हुआ एक म्यू का थोड़ा इस टाइप में होगा, ये लेकिन थोड़ा नीचे कर दूँगा, ये हुआ म्यू। आगे हुआ थोड़ा ये थोड़ा तिरछे टाइप में होता है समाकलन। हाई स्कूल में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग है, बहुत ही अमेजिंग और वंडरफुल चिन्ह होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। और थोड़ा सी टाइप में ये इसको बोलते हैं हम उपसमुच्चय। इन चिन्हों का प्रयोग हाई स्कूल और इंटर में बहुत ही ज़्यादा होता है, और हाई स्कूल इंटर वाले बच्चों के लिए तो काफ़ी अहम और काफ़ी बहुत ही वंडरफुल ड्यूटी होती है। देखो जैसे ये आपने देखो इसको हम नॉर्मली एरो का चिन्ह बोल देते हैं, लेकिन इसका एरो को एक थोड़ा अलग हुआ, इसको बोलते हैं संकेत। माने जिस साइड में लगा हुआ है, अगर ये इधर को लगा हुआ है इधर को संकेत कर रहा है, इस साइड लगा है तो इस साइड को संकेत कर रहा है, जिस तरह जिसका मुँह होगा उस टाइप को ये एक तरह का संकेत करता है। अभी वो मापांक, एक तो होता है समांतर होता है तो पास में, लेकिन यही अगर इसी की दूरी थोड़ी बढ़ जाए, थोड़े यहाँ से यहाँ हो जाए तो इसको हम बोलेंगे मापांक। किसी चीज़ का मापांक, ये मापांक का चिन्ह होगा। और आपने देखो कुछ समय और दूरी के
दूरी के सवालों में कुछ इस टाइप में होता है, कुछ लिखा हुआ, जैसे यहाँ माना नॉर्मली 8 होगा, इसके ऊपर ये चिन्ह लगा है। सोच में पड़ जाते क्या है क्या नहीं, या सिर्फ 8 को लेकर हम सवाल का हो जाते हैं, जिससे अपना सवाल रह गया। तो जीरो चिन्ह होता है, ये चिन्ह हमारा मिनट का चिन्ह होता है कि 8 मिनट है। और आगे जैसा आपने देखा होगा कभी कभी एक छोड़ो 2 चिन्ह होते हैं, 2 चिन्ह। अब ये और भी बड़ी समस्या की बात होगी, क्योंकि हम जानते नहीं चिन्ह क्या है क्या नहीं है। तो इसमें इसको ध्यान में रखते हुए अगर एक चिन्ह लगा हुआ है तो ये चिन्ह हुआ मिनट का,